लघुपत्नक कौवे, हिरण्यक चूहे और मंथ मंथ कछुए की मित्रता की कथा। दो सन्यासी चूड़ाकर्ण, वीणाकर्ण व हिरण्यक की कथा सुनने के पश्चात मंथ कछुए ने लघुपत्नक कौवे के समक्ष स्नेह से कथा में कथा जोड़ते हुए ये वचन कहे। धर्म क्या है? प्राणियों पर दया। संसार में सुख क्या है? निरोग रहना। स्नेह क्या है? सद्भाव इक्वल्स अनुराग, प्रेम। पांडित्य क्या है? सत असत का विवेक, अर्थात उचित अनुचित का ठीक ठीक समझना। 161। निम्नलिखित कुछ वाक्य नीति चालीसा से उद्धृत हैं। नीति चालीसा पुरी पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के द्वारा संकलित व अनुवादित है। 1. महाभारत शांति पर्व 290.20 इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का त्याग तथा दक्षता, ये सब सुखप्रद है। 2. महाभारत शांति पर्व 162.21 मन, वाणी और कर्म द्वारा सर्व प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना, अर्थात मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम से समन्वित रहना तथा दया और दान, ये श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। 3. मनुस्मृति 8.15 अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन अर्थात लांघना किया हुआ धर्म ही व्यक्तियों को नष्ट कर देता है और धर्मपालन से रक्षित धर्म ही व्यक्तियों को सुरक्षित रखता है। अतः नष्ट हुआ अर्थात उपेक्षित और अधर्माचरण से तिरस्कृत धर्म हमें नष्ट न करे, ऐसा समझकर धर्म का हनन त्याग न करे। 4. अष्टांग हृदय सूत्र 2.20 सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख के लिए होती हैं। सुख बिना धर्म के नहीं होता, अतः धर्मपरायण होना चाहिए। 5. महाभारत उद्योग पर्व 37.48 जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे आरंभ से धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, वैसे ही धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। 6. महाभारत शांति पर्व 123.10 अर्थ, धर्म और काम को वास्तव पुरुषार्थ का रूप प्रदान करने के लिए तीनों के मल का शोधन आवश्यक है। फलेच्छा धर्म का मल है, संग्रह अर्थ का मल है, आमोद और प्रमोद काम का मल है। अब हितोपदेश की पंक्तियां जारी रहेंगी। मंथ अपने पुराने मित्र लघुपत्नक और नए मित्र हिरण्यक से अपनी आयु के अनुरूप कथा के क्रम में कहने लगे। और भी विपत्ति आने पर विचार कर कार्य करना ही पांडित्य अर्थात बुद्धिमत्ता है। बिना विचारे काम करने वाले प्राणियों पर तो पद पद में विपत्तियां आती हैं। 162। और कुल के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को और अपने लाभ के लिए संपूर्ण पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए। 163। और भी यदि अनायास जल भी मिल जाए अथवा उसके विपरीत यदि नाना क्लेशों से स्वादु मिष्ट अन्न भी मिले जिसमें अनेक कष्ट होने की संभावना हो, तो इन दोनों में से मैं तो पहले में ही सुख समझता हूँ, क्योंकि सुख वही है जिसमें चित्त को शांति हो, अर्थात स्वाधीन जल का अनायास मिलना कष्टलभ्य स्वादु अन्न से अधिक अच्छा है। 164। ऐसा सोचकर मैं अर्थात चूहा मठ को तजकर निर्जन वन में चला आया, क्योंकि व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए वन में वृक्षों के नीचे ठहरना कहीं अच्छा है तथा पके हुए फलों से तथा जल से भी निर्वाह करना अच्छा है। तृण की शैया और पहनने को वल्कल हो तो भी अच्छा है, परंतु अपने बंधुओं के बीच में दरिद्र होकर रहना कभी अच्छा नहीं है। 165। इसके अनंतर मेरे पुण्यों के उदय से मुझे इन मित्र अर्थात कौवे ने अपनी स्नेहपूर्ण कृपा दृष्टि से अनुग्रहित किया, और अब तो मेरे पुण्य की परंपरा से अर्थात बड़े भाग से स्वर्ग के समान सुखप्रद आपका आश्रय मुझे मिल गया है। क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसयुक्त अर्थात मीठे फल हैं, एक तो अमृत तुल्य काव्यों का रसास्वाद और दूसरा सज्जनों की संगति। 166। तब मंथ कछुआ यो कहने लगा, इन असार संसार में तीन ही वस्तु सार समझनी चाहिए, एक तो सज्जनों का संग, दूसरी भगवान की भक्ति और तीसरा गंगाजी का स्नान। मंथ बोला, धन तो पैर की धूलि के समान है और यौवन भी पर्वतीय नदी के वेग के समान ही क्षण भंगुर है और आयु जल के चंचल बिंदुओं के समान है, जीवन भी फेन बुदबुद के ही तुल्य है। इसलिए जो निंदित बुद्धि वाला मनुष्य स्वर्ग के कपाट की अर्गला अर्थात आगल अर्थात सिटकिनी का उद्घाटन करने वाले धर्म का सेवन नहीं करता है,
वो पीछे वृद्धावस्था में संतापरूपी अग्नि में जलता रहता है। 167। लघुपत्नक और हिरण्यक मन लगाकर सुन रहे थे। मंथ ने फिर कहा, और आप अर्थात हिरण्यक चूहे ने धन का अधिक संचय किया था। उसी संचय का दोष है कि वह नष्ट हो गया और आपको भी यह कष्ट हुआ। क्योंकि सुनो, अर्जन अर्थात अपने आधिकारिक कार्य अर्थात कर्तव्य कार्य जिससे धन प्राप्त होता हो, किए हुए धन को सत्पात्र में देना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर के बढ़े हुए जल को निकाल देने से ही उसके जल की शुद्धि होती है। 168। और भी जिस कृपण ने अपने धन को पृथ्वी के भीतर गाड़ दिया है, उसने पहले से ही मानो अपने लिए नीचे अर्थात नरक में जाने के लिए मार्ग अर्थात सीढ़ी ही बनाया है। 169। और भी जो प्राणी अपने को कष्ट में अड़ालकर धन का उपार्जन करता है, वो दूसरे के बोझ को ढोने वाले कुली की तरह केवल दुख ही का पात्र है, अर्थात वो केवल दुख ही पाता है, सुख नहीं। 170। और भी जिस धन का उपभोग नहीं किया गया और जो ना दिया गया, उस धन से यदि प्राणी अपने को धनी समझता है, तो पृथ्वी के भीतर गड़े हुए ऐस धन से क्या हम लोग भी धनी नहीं कहा सकते हैं, अर्थात अवश्य कहा सकते हैं। 171। और जिस मनुष्य के दिन दान और उपभोग के बिना निष्फल ही बीतते हैं, वो मनुष्य लोहार की भांति की तरह सांस लेता हुआ भी मरे के समान ही है। 172। और उस धन से क्या लाभ है जिस धन से दान न दिया जाए, और उस बल से भी क्या लाभ है जिससे शत्रुओं को न दबा सके, और शास्त्र को सुनने से भी क्या लाभ है यदि तदनुसार धर्म का आचरण न किया जाए, और उसके आत्मा अर्थात शरीर से भी क्या लाभ है जो जितेंद्रिय न हो। 173। और भी कृपण का धन उसके काम में नहीं आने से दूसरे के धन के बराबर ही है, परंतु वो धन इस कृपण का है। ये बात तो केवल इतने से ही मालूम होती है कि उस धन के नष्ट होने पर वो दुखी होकर रोता है। 174। और कृपण का धन न देवता के काम अर्थात यज्ञ आदि में आता है, और न ब्राह्मणों के काम में आता है, और न वह बंधुओं के काम में आता है, न अपने ही काम में आता है, किंतु वो धन या तो अग्नि में जल जाता है, या उसे चोर ही चुरा लेते हैं, या उसे राजा ही हर अर्थात छीन लेता है। 175। और भी धन की 3 तरह की गति होती है, 1 दान, 2 भोग और 3 नाश। परंतु जो कंजूस मनुष्य ना देता है, ना खाता है, और उसके धन की तीसरी ही गति अर्थात नाश होती है, अर्थात उसका वह धन नष्ट ही हो जाता है। 176। और प्रियवचन पूर्वक दान, बिना गर्व का झान, क्षमा युक्त शूरवीरता, धन होने पर दान देना, ये चारों बातें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं। 177। कहा भी है, प्रतिदिन मनुष्य को कुछ न कुछ संचय अवश्य करना चाहिए, परंतु अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ज्यादा संचय करने वाला वो सियार उस धनुष से मारा गया था। 178। तब वे दोनों अर्थात कौवा और चूहा बोले, ये कथा कैसे है? तब मंथ चचुआ इन प्रकार कहने लगा और संचय करने वाले सियार की कथा सुनाई। कल्याणकटक नामक किसी स्थान में भैरव नाम का एक व्याध रहता था। एक दिन वो मांस अर्थात शिकार की इच्छा से धनुष लेकर मृग अर्थात शिकार को खोजता हुआ विंध्याचल के जंगल को गया। इसके बाद उसने एक मृग को मारा और उसे लेकर चला। चलते चलते उसने एक भयंकर सुअर को मार्ग में देखा। तब उसने मृग को भूमि पर रखकर सुअर को बाण से मारा। सुअर ने भी जोर से गरजकर उस व्याध के अंडकोश में अपने दंत से आघात किया। तब यह व्याध कटे हुए वृक्ष की तरह ही भूमि पर गिर पड़ा और मर गया, क्योंकि जल, अग्नि, विष, शशत्र, भूख, रोग, पर्वत आदि से गिरना आदि, इनमें से किसी भी निमित्त से प्राणी अपने प्राणों को त्यागता अर्थात मरता है। 179। इसी प्रसंग में उसी जगह एक सर्प भी उन दोनों के पैर पटकने से मर गया। इसी बीच में दीर्घराव नाम का एक सियार अपने भोजन की खोज में वहां आ निकला और उन मरे हुए व्याध, सर्प, मृग और सुअर को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आहा, मेरा धन्य भाग्य है, आज तो मुझे खूब भोजन मिला। अथवा जैसे प्राणियों के ऊपर दुख बिना सूचना के ही एकाएक आया करते हैं, उसी प्रकार सुख भी अनायास ही आते हैं। इसमें केवल भाग्य ही प्रधान है। 180। अच्छा ठीक है, इतने मास से 3 महीने मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 1 महीने तो मेरा भोजन इस मनुष्य अर्थात व्याध से चलेगा,
2 महीने ये सूअर चलेगा और 1 दिन ये सांप चलेगा, और आज के दिन के लिए तो ये धनुष की तांत ही मुझे बहुत है। 181। अतः आज पहले कलेवा में भूख शांत करने के लिए धनुष के अग्रभाग में लगी हुई स्वादरहित इस तांत को ही खाता हूँ। ऐसा कहकर जब उसने धनुष में चढ़ी हुई तांत को दांत काटा तो उसके टूटने पर धनुष उछला और उस कियार के हृदय में जाकर लगा, और इस प्रकार दीर्घराव नाम का वो सियार मर गया। इसी से मैं कहता हूँ कि नित्य कुछ संचय करना अवश्य चाहिए, पर अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए इत्यादि। क्योंकि कहा भी है, जो धनी अपने धन को किसी को देता है और उसका उपभोग करता है, वही उसका धन है। मरने पर तो उसके धन और स्त्री आदि से दूसरे ही लोग आनंद करेंगे। 182। और भी जो धन सत्पात्र में दिया जाता है या जिसका नित्य उपभोग किया जाता है, वही धन तुम्हारा है, बाकी धन तो किसी दूसरे का है, तुम तो उसके केवल रखवाले मात्र ही हो। 183। अच्छा, जाने दो, पीछे की बातों को याद करके दुखी होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विद्वान लोग अप्राप्य वस्तु को नहीं चाहते हैं तथा आपत्ति में घबराते भी नहीं हैं। 184। अतः हे मित्र, अब आपको प्रसन्नता पूर्वक और उत्साह से यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग शास्त्रों को पकड़ भी मूर्ख ही रह जाते हैं, किंतु जो कार्यों को करने में कुशल हैं, वे ही विद्वान हैं। क्योंकि अच्छी तरह विचार कर निश्चित की हुई औषधि भी केवल नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को निरोग नहीं कर देती है, किंतु उसका सेवन करने से ही लाभ होता है। 185। और भी उत्साहहीन व परिश्रम न करने वाले मनुष्य को शास्त्र विधि अर्थात शास्त्रीय ज्ञान से भी कुछ लाभ नहीं पहुंचाता है। जैसे अंधे मनुष्य के हाथ पर रखा हुआ दीपक भी उसे घटपट आदि पदार्थों को नहीं दिखला सकता है। 186। इसलिए हे मित्र, इसको समय विशेष का परिणाम समझकर चित्त को शांत करना चाहिए, और इस कष्ट अर्थात विपत्ति को भी विशेष दुखप्रद नहीं समझना चाहिए। क्योंकि राजा, कुलीन, स्त्री, ब्राह्मण, मंत्री, पयोधरा अर्थात पयोधर का बहुवचन, पयोधर शब्द पस और धर के मेल से बना है। पस का अर्थ है जल या दूध। जल या दूध को धारण करने वाला पयोधर कहलाता है। अतः पयोधर का अर्थ हुआ बादल, नारियल और स्तन। दांत, केश, नख और मनुष्य, ये सब अपने स्थान से गिर जाने पर शोभा नहीं देते हैं। 187। लघुपत्नक कहने लगा, संदेश। मूल ग्रंथ में कई शब्द, वाक्य एवं कथाएं संदेहास्पद रूप से कामोत्तेजक अतः सभा में आपत्तिजनक हैं। कोष्टक। लघुपत्नक फिर बोला, वस्तुतः संदेह ये है कि हमारे संस्कृति में स्त्री का वर्णन पवित्रता से प्रकट किया जाता है, परंतु भाव को यदि संस्कृत भाषा से देशज भाषा में उतारा जाए तब वह एक स्वाभाविक विकृति को प्राप्त होता है। उसकी सुंदरता, उसका रस, उसके अलंकार त्रुटि को प्राप्त होते हैं। लघुपत्नक को हंसते हुए मंथ ने उत्तर दिया, और भी कहते हैं, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत, कमाओ खाओ ठगो मत, देखो भालो तको मत, पढ़ो लिखो रटो मत, सोवो जागो झुको मत, दे दो पालो लुटो मत इत्यादि। कोष्टक। हिरण्यक और लघुपत्नक की उत्सुकता देखकर कुछ क्षण रुककर मंथर ने फिर कहा, अपने स्थान से भ्रष्ट हुए दांत, केश, नख और पुरुष ये सुशोभित नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्थान को कभी न छोड़े। 188। परंतु ये दोनों ही कायरों के वाक्य हैं, क्योंकि सिंह, गुणी पुरुष, हाथी ये अपने स्थानों को छोड़कर भी अन्यत्र जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परंतु कौवा, कापुरुष, हरिण ये एक जगह रहकर ही जन्म बिता देते हैं और वहीं मर भी जाते हैं। और उत्साही वीर पुरुष के लिए स्वदेश और परदेश क्या है? वो तो जहाँ भी जाता है उसी जगह को अपने बाहुबल से अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि दांत, नख, पूंछ ही जिसके साधन अर्थात शस्त्र हैं। ऐसा सिंह जिस वन में जाता है उसी में हाथियों का शिकार करके ही अपनी क्षुधा शांत करता है। 190 अर्थात यही वचन 2-108 में भी है। और जिस प्रकार कुएं के पास के छोटे छोटे जलाशयों अर्थात जहां जीविका और कामोपासना के स्रोत हैं, में मेढक स्वयं चले आते हैं, और पूर्ण सरोवर में पक्षी अर्थात जो उपरिचय हैं भी स्वयं चले आते हैं, उसी प्रकार उद्योगी पुरुष के पास भी सब प्रकार की संपत्तियां स्वयं ही चली आती हैं। 191
हिरण्यक ने पूछा, ये उपरीच की कथा क्या है? मंथर ने उत्तर दिया, तारांकन महाभारत से उद्धृत तारांकन, राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती, व्यासादि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पहले उपरिच नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। 1. पौरवनंदन राजा उपरिच वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। 2. एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता ये सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्रपद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। 3-4 देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्णसंकरता न फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण को धारण कर रहा है। 5 इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। 6 यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। 7 इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। ये देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु, धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं, पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी, वो सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। 8-12 जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य, आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। 13 संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। 14 मैं तुम्हें यह वैजयंती माला देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। 15 नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। 16 ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। 17 तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। 18 राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी, वो अब तक चली आती है। 19 दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वो छड़ी वहां से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। 20-21 इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वो पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले,
चेदी देश के अधिपति उपरिच वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। 22-24। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे, जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। 25-27। इंद्र के द्वारा उपर्युक्त रूप से सम्मानित चेदराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। 28। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। 29। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। 30। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा मावेल था। 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। 31। राजा जन्मेजय। महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 32। पांचों वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदराज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिच के रूप में विख्यात हो गया। 33-34। तारांकन महाभारत से उद्धृत कथा का भाग संपन्न तारांकन। वस्तुतः उपरीच से बोध एक सेनापति का होता है, जो एक पक्षी की भांति मनुष्य जैसे भूमिच प्राणी की तुलना में अधिका विस्तृत क्षेत्र की जानकारी रखता है। मंथर ने लघुपत्नक से फिर कहने लगा, और भी जब सुख आवे तो उसको भी भोगना चाहिए, और वैसे ही दुख भी जब आ पड़े तो उसको भी सहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो चक्र अर्थात पहिए की तरह घुमा करते हैं, अर्थात स्वयं ही आते जाते रहते हैं। 192। और भी उत्साही, आलस्य रहित, कार्य करने के उपायों को जानने वाला, विषयों में अनासक्त, वीर और कृतज्ञ तथा जिसकी मित्रता दृढ़ है, ऐसे मनुष्य के पास रहने की इच्छा से लक्ष्मी स्वयं ही आती हैं। 193। विशेषकर वीर लोग बिना धन के भी मान और उन्नति को पाते हैं, और कृपण मनुष्य धन होने पर भी अनादृत ही होते हैं। क्या कुत्ता सोने की माला पहनने से ही सिंह की स्वाभाविक और शूरता आदि गुण समुदायों से प्राप्त हुई शोभा को पा सकता है? अर्थात नहीं पा सकता है। 194। मैं धनी हूँ, ऐसा गर्व पहले तुझे था, अब धन के नाश होने पर खेद करना तेरा व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्यों की अवनति अर्थात गिरना और उन्नति अर्थात चना दोनों ही हाथ से मारे हुए गेंद के समान ही क्षणिक हैं, और दैवात से स्वयं ही हुआ करते हैं। 195। और भी मेघों की छाया, दुर्जनों की प्रीति, नया अन्न, कामिनी युवती स्त्री, यौवन और धन, ये सब थोड़े ही काल तक भोगने लायक रहते हैं, क्योंकि वे सदा एक से नहीं रहते हैं। 196। और मनुष्य को अपनी जीविका के लिए अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीविका तो ब्रह्मा ने पहले ही से बना दी है। देखो, इसीलिए प्राणी के गर्भ से निकलते ही माता के स्तनों से स्वमेव दूध निकलने लगता है। 197। और हे मित्र, जिसने हंसों को सफेद किया, सुगों को हरा किया, मयूरों को चित्र विचित्र रंग का बनाया, वही ईश्वर तुम्हारी जीविका अर्थात भोजन अर्थात प्रचुर भूमि अन्न उगाने के लिए, प्रचुर जल प्यास मार्जन और निर्वहन के लिए, प्रचुर वायु प्राण स्पंदन के लिए और प्रचुर आकाश विचरने के लिए की चिंता भी स्वयं करेगा। 198। और भी सज्जनों का गूढ़ तात्विक उपदेश सुनो। धन अर्जन अर्थात पैदा करने में दुख होता है, विपत्ति में धन चला जाए तो संताप देता है, और संपत्ति अर्थात धन की वृद्धि में वो मोह को उत्पन्न करता है। अतः धन सुख का देने वाला कैसे हो सकता है? अर्थात धन से तो सदा दुख ही होता है। 199।
और भी जो मनुष्य धर्म करने के लिए धन चाहता है, उसका तो धन को नहीं चाहना ही अच्छा है, क्योंकि पैर में कीच लगाकर उसे धोने की अपेक्षा से पैर को कीच में नहीं अड़ालना ही अच्छा है। 200। और जैसे मांस को आकाश से पक्षी खोजते हैं और खा जाते हैं, पृथ्वी पर सिंह व्याघ्र आदि खा जाते हैं, जल में मगर आदि खा जाते हैं, उसी प्रकार धनी के धन की भी दशा है। अर्थात जो पाता है वही धनी के धन को खा जाता है। 201। और जैसे प्राणियों को यम से भय है, वैसे ही धनी मनुष्यों को भी राजा से, जल से, अग्नि से और चोरों से तथा अपने बंधु बांधवों अर्थात दायाद अर्थात जिनसे लेन देन है, पट्टीदार आदि से भी सदा भय रहता है। 202। और भी दुखों से भरे हुए इस मनुष्य जन्म में इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है कि अपनी इच्छा के अनुकूल धन मिलता भी नहीं है, फिर भी मनुष्य की इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है। 203। और भी भाई सुनो, पहले तो धन सुलभ नहीं है, दूसरे मिलने पर भी उसकी रक्षा कठिनाई से होती है, फिर मिले हुए धन का नाश तो मरण के बराबर ही कष्ट देने वाला होता है, इसलिए धन के उपार्जन आदि की चिंता कभी करनी ही नहीं चाहिए। 204। केवल एक तृष्णा को छोड़ देने पर कौन दरिद्र है और कौन धनी है? अर्थात तृष्णा से ही दरिद्रता होती है, और यदि तृष्णा को अवसर दिया अर्थात धन आदि की तृष्णा की, तो फिर दूसरों की अधीनता अवश्यम भावी है। अर्थात केवल तृष्णा को छोड़ने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। 205। और भी धन आदि किसी वस्तु को मनुष्य ज्यों ज्यों चाहता है, त्यों त्यों उसकी इच्छा बती है, अतः वह सच्चा अर्थ अर्थात धन नहीं है। वस्तुतः जिस अर्थात संतोष रूप अर्थ से इच्छा की निवृत्ति होती है, वही सच्चा अर्थ है। वही वस्तु यदि मिले तो मिलना ठीक समझना चाहिए। 206। हिरण्यक पूछने लगा, इस किस से मेरी इच्छा की निवृत्ति हो सकती है? क्या पा लेने से संतोष हो सकता है? मंथ ने कहा कि सूरज की भांति अपने तप के बल से सभी प्राणियों की रक्षा, सेवा, न्याय इत्यादि अपने आधिकारिक कर्म करो। कोष्टक महाभारत के शांति पर्व के 124/62 में कहते हैं, महाप्रज्ञ धर्म, सत्य, सदाचार, बल तथा मुझ लक्ष्मी का मूल शील है, इसमें संशय नहीं है। और भी दक्ष स्मृति के 2/40 में कहते हैं, जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है, उसी का जीवन सफल है। अन्य लोग जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। और भी दक्ष स्मृति के 3/15 में कहते हैं, माता, पिता, गुरु, मित्र, विनयी, उपकारी, दीन, अनाथ तथा साधु संतित महात्माओं को जो कुछ भी दिया जाता है, वह सफल और अक्षय होता है। फिर मंथ करने लगे, और अधिक क्या कहूँ, मेरे ऊपर कृपा करके अब आप मेरे साथ यहीं रहकर अपना कालक्षेप करिए, क्योंकि महात्मा लोगों का प्रेम तो मरण पर्यंत अर्थात जीवन पर्यंत स्थायी रहता है, और महात्माओं का क्रोध तो क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है, और उनका परित्याग अर्थात दान भी आसक्ति अर्थात स्वार्थ से रहित ही होता है। 207। कछुए की ऐसी बातें सुनकर लघुपतनक अर्थात कौवा बोला, मंथ तुम धन्य हो, सब प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा ही करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग ही बड़ों को आपत्ति से बचा सकते हैं। जैसे कीच में फंसे हुए हाथी को हाथी ही निकाल सकता है, दूसरा कोई क्षुद्र जंतु नहीं। 208। और गुणी के संग से गुणी को ही आनंद होता है, निर्गुण को गुणी से संतोष कभी नहीं होता है। देखो, भ्रम तो वन से चलकर भी कमल के पास आता है, परंतु पास में ही रहकर मेघ कभी कमल के पास नहीं जाता। 209। और भी जिसके पास से याचक गण अथवा शरणागत लोग कभी निराश होकर नहीं लौटते हैं, पृथ्वी पर मनुष्यों में वही धन्य है, और वही प्रशंसनीय है, और वही श्रेष्ठ है, और वही सत्पुरुष भी है। 210। इस प्रकार वे अर्थात मंथ आदि सब अपनी इच्छा पूर्वक आहार विहार और आनंद करते हुए प्रसन्नचित होकर एक साथ उस वन में रहने लगे। इसके बाद एक दिन चित्रांग नाम का एक मृग भयभीत सा होकर वहां आया। भागकर आते हुए उस मृग को देखकर विपत्ति की आशंका से मंथ अर्थात कछुआ तो जल में घुस गया, चूहा भी अपने बिल में चला गया, और कौवा उड़कर वृक्ष पर चला गया। इसके बाद लघुपतनक कौवे ने बहुत दूर तक देखकर कहा कि कोई भय का कारण तो नहीं है। उसके कहने से मंथर आदि सब आकर पुनः वहां बैठ गए।
मंथ ने कहा, भाई मृग, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। यहाँ रहकर आप आनंद पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार जलपान व भोजन आदि कीजिए और अब यहीं रहकर इस वन की शोभा को बाइए। चित्रांग ने कहा, मैं व्याध अर्थात बहेलिया शिकारी के भय से ही आप लोगों की शरण में आया हूँ और मैं आप लोगों के साथ मित्रता चाहता हूँ। तब हिरण्यक चूहा बोला, मित्रता तो हम लोगों के साथ आपकी बिना उद्योग के ही हो गई, क्योंकि जो कोई लोभ से अथवा भय से शरणागत को छोड़ देता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। 211। और मित्र 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात 1 औरस अर्थात मामा भांजा आदि, अर्थात 2 जिनके साथ विवाह आदि का संबंध हो गया है वह, अर्थात 3 जो वंश परंपरा से मित्र है, और चौथा अर्थात 4 जो आपत्ति से बचाया गया हो वो 212। इसलिए आप इस वन को अपने घर की तरह ही समझकर यहाँ रहिए। ऐसा सुनकर वो मृग बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन करके पानी पीकर जल के पास वाले वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया, क्योंकि कुएं का जल, वट की छाया, श्यामा अर्थात श्याम वर्ण वाली स्त्री और ईंटों का घर, ये चारों वस्तुएं शीतकाल में गर्म रहते हैं और गर्मी में ये ठंडे रहते हैं। 213। इसके बाद मंथर ने कहा, हे मित्र मृग, इस निर्जन वन में तुम किससे भय खाते थे? क्या इस वन में कहीं व्याध घूमते हैं? मृग बोला, कलिंग देश में रुक्मांगद नाम का एक राजा है। वो दिग्विजय के लिए चला है और इस चंद्रभागा नदी के तट पर अपनी सेना को लिए हुए ठहरा है और कल सवेरे वो यहाँ आकर कर्पूर नामक सरोवर के पास ठहरेगा, ऐसी किंवदंती अर्थात बात व्याधों के मुख से मैंने सुनी है। अतः यहाँ पर भी अर्थात इस वन में, इस सरोवर में कल रहने में भय ही है। ये जानकर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये सुनकर कछुआ भय से बोला, हे मित्र, मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊँ। तब कौवा और मृग बोले, यही ठीक है। तब हिरण्यक अर्थात चूहा हंसकर बोला, दूसरे तालाब में पहुँच जाने पर तो मंथ की भलाई ही होगी, परंतु चलते समय स्थल अर्थात भूमि पर में इसकी रक्षा का क्या उपाय है? क्योंकि जल जंतुओं का जल ही बल है, किलों में रहने वालों के लिए किला ही बल है, व्याध आदि के लिए अपना स्थान अर्थात वन गुफा ही बल है, और राजा लोगों के लिए अपने मंत्री ही परम बल है। 114। अतः हे मित्र लघुपतनक, यहाँ से दूसरे सरोवर में जाना ठीक है। इस उपदेश से तो वैसा ही होगा जैसे प्रक्षेपित कथा के स्थान पर महाभारत से एक शोभनीय कथा को प्रस्तुत किया जाएगा। कोष्टक। तब वे सब बोले, ये कथा कैसे है? हिरण्यक बोला, कृपया लाइक व सब्सक्राइब करें कि आप अगली कथा सुन सकें।